ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में किसी बोर्ड का चेयरमैन बना दिया जाएगा। चूंकि भारतीय जनता पार्टी में सम्मान का एक ही तरीका है कि जो जितना नफरत की भाषा बोलेगा, जो जितना जहर उगलेगा, जो जितना बड़ा लुच्चा होगा, उतना बड़ा ऊंचा होगा। नाजिया इलाही ही नहीं, हम तो कहते हैं देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ऐसे किसी भी नफरती लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस निंदा कानून के तहत सजाए मौत की सजा होनी चाहिए। नाजिया इलाही नुपुर शर्मा की तरह भारतीय जनता पार्टी में पद की लालसा में यह धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए, भारत के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए, देश के अमन भाईचारे को समाप्त करने के लिए इस तरीके के बयान प्रायोजित रूप से एक साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग के तहत दिलाए जाते हैं। मुसलमानों का वो पोल खोले थे तो कुछ लोगों को पच नहीं रहा है। देखिए, ये कोई बहुत बड़े 30 मार खा नहीं है, वो क्या पोल खोल रहे हैं मुसलमानों का? है इस्लाम में अच्छाई भी तो है, क्यों नहीं बताती है नाजिया इलाही? इस्लाम में ये बात थोड़े न है कि गैर मर्दों के साथ आप घूमो फिरो, शादियां करो, बहु विवाह की व्यवस्था तो किसी भी धर्म में नहीं है। और किसी भी सभ्य समाज में विद्वेष की भावना से नफरत की भाषा बोलने वाला आदमी धार्मिक हो ही नहीं सकता। ये निश्चित तौर पर वो लोग हैं जिनको धर्म का ज्ञान नहीं है। वो कह रहे हैं हम कुछ मौलानाओं का जो है सच्चाई बता दी, इसलिए उन लोगों को मिर्ची लग रही है। भाई फिर वही बात आ गया, तू मौलाना पर है इस पर। कुरान में क्या क्या हिदायतें हैं तुमको है मालूम? क्या नाजिया इलाही कुरान को फॉलो कर रही हैं? क्यों नहीं कर रही हैं बता? तो सवाल वो पूछा जाना चाहिए। सवाल देखो, सुन लो पहले बात, अच्छाई की चर्चा होनी चाहिए, बुराई की नहीं। और ये सारे चीज जो समाज में आपसी भाईचारा को जिससे खतरा हो, अमन भाईचारा समाप्त करता हो, ऐसे सभी बातों को परित्याग कर देना चाहिए। लेकिन वो तो कह रही है मैं सनातनी मुसलमान हूँ, वो रुद्राक्ष पहनती है, हाँ। एकदम क्या कहते हैं वो टीका लगाती है। हो गया। अगर रावण और कालनेमी ने, रावण अगर पारंपरिक वेशभूषा में जाता तो मां सीता का अपहरण कर पाता? तो रावण क्या साधु हो गया? अरे कालनेमी अगर प्रभु श्री राम का नाम ले लिया और भगवा पहन लिया तो क्या साधु हो गया? ये सब दिखावे के लिए ढोंग और प्रपंच है कि रुद्राक्ष माला पहन रही है। सनातनी होना कोई आसान काम नहीं है। जिस सनातन का मूल उद्देश्य, जिस भगवे का मुख्य उद्देश्य क्या है? त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार। और सनातन का मूल मंत्र क्या है? नैतिकता, अच्छाई, बुराई का त्याग। जहां विश्व के कल्याण की बातें होती हैं, जहां अरे यार सुने यार, जूता खोल के मारूंगा मैं। जिस सनातन का है, क्या बोला तुम क्या तुम सनातनी हो? तुम सनातनी हो? अरे तू हिंदू है, दिखा पैंट खोल के। खाली पीली हिंदुओं का मतलब हाँ है, ले खोल देख इधर। जिस धर्म का उद्देश्य सद्भावना की बात सिखाता हो, हिंदू धर्म सद्भावना बिगाड़ने की बात नहीं कहता। हिंदू धर्म कभी भी विश्व के कल्याण के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। हिंदू धर्म विश्व के कल्याण की बातें करता है। हिंदू धर्म अच्छाई की बातें करता है। हिंदू वो हो ही नहीं सकता जो हिंसा से लिप्त हो, जो हिंसा से दूर न रहे, जो विश्व के कल्याण की बात न करे, जो सद्भावना की बात न कहे, जो जियो और जीने दो की कामना न करता हो, वो सनातनी हो ही नहीं सकता।